बेटा आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रेशियो की। रेशियो क्या है और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं वो आप ये समझें कि अक्सर बच्चे वहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, आज के बाद कोशिश ये करना है कि रेशियो को जब भी आप सॉल्व करें किसी भी क्वेश्चन को, तो इन पैटर्न को जरूर आप फॉलो करिएगा। रेशियो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। हम एकेडमिक की बात नहीं करें, 6, 7, 8 में आप रेशियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको एक पूरा एक टॉपिक है रेशियो का, उस रेशियो को आपको पढ़ना होता है और उस रेशियो को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन भी पुट होते हैं। तो चलिए समझेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इस रेशियो को जब आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। पहले इसने कहा है कि देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपने क्या करना है, जब इस क्लास को आप कंप्लीट देख लें तो आपको कुछ क्वेश्चन जो आपके पास बुक हो, जो भी, उस बुक को उठाएं और क्वेश्चन लगाना, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दें। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप ये समझें कि रेशियो में आप का जो डाउट है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज उसने कही है कि अ रेशियो इज अ सिंपली अ फ्रैक्शन। पहली चीज उसने क्या कहा कि रेशियो का एक तरीके का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इन द सेंस, अगर मैं लिखूं 1/2, तो जो 1/2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। तो ये आपका क्या हो गया, ये रेशियो हो गया। अमूमन हमको लगता है कि ये रेशियो नहीं है, ये भी एक रेशियो है और ये भी एक रेशियो है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1/2 को हम 1:2 लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम है। कभी कभी मान लीजिए आपका सॉल्यूशन ऐसे आ जाए x/y = 2/3 और आपसे पूछ रहा है कि x और y का रेशियो क्या है। तो जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो x y का रेशियो निकालने के लिए x/y इक्वल हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इस पर कई सारे क्वेश्चन भी आपको अभी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, बेसिक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इस पहली लाइन में क्या कहा, रेशियो इज अ सिंपली अ फ्रैक्शन, द फॉलोइंग नोटेशन ऑल एक्सप्रेशन द रेशियो ऑफ x to y। अब देखो इन्होंने 3 टाइप से इसको मेंशन किया है। दिस वन कह रहे या तो कहीं x/y लिखा हुआ है तब भी रेशियो है, कहीं पर अगर x/y लिखा है तब भी ये आपका क्या है, रेशियो है। और अगर कहीं पर भी x/y लिखा हुआ है तो भी ये क्या है, एक रेशियो है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बात, अगला पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है वो देखिएगा। कह रहे हैं रेशियो कंपेयर टू नंबर्स। रेशियो जब भी होगा वो 2 नंबर्स में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल नंबर है और उसमें आप रेशियो निकाल लें, पॉसिबल ही नहीं है। तो रेशियो कभी भी जब आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कितने नंबर्स होने चाहिए, 2 नंबर्स का होना मैंडेटरी है। जस्ट एज यू कैन नॉट कंपेयर मैंगोज एंड पाइनएप्पल। अब देखिए कितना अच्छी बात है, मैंगो और पाइन एप्पल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब कंपेयरिंग ही वहां पर नहीं है तो आप रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखे मैंगोस और यहां पर रेशियो हमने लगा दिया किसका, पाइन एप्पल का। तो आपको क्या लग रहा है कि सिमिलर है? अगर ये सिमिलर नहीं है तो रेशियो हम नहीं निकाल सकते। रेशियो हमेशा याद रखेंगे, जो यूनिट सिमिलर होती हैं उन्हीं पर रेशियो फाइंड होता है। इस पर बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, 25 मिनट टू 120 सेकेंड। सपोज करो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसका रेशियो निकालना है। बच्चे क्या करेंगे, देखो बच्चे अक्सर क्या करेंगे, 25/120 कट पीट करा और आंसर आ गया। ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा वो देखिएगा। यहां पर हमारे पास है मिनट और यहां पर हमारे पास सेकंड। और आपको याद रखना है कि जब भी ये डिफरेंस होंगे आप कंपेयरिंग नहीं कर सकते, आप रेशियो नहीं निकाल सकते। तो मिनट को या तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो या इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? तो चलिए कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करनी है और 25 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। तो 25
मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई कितना सेकंड है हमारे पास 120। 62 जा तो हमारे पास आ गया 25/2 या हम इसको लिख सकते हैं 25:2। आई थिंक अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो गलतियां बच्चे करते हैं उसी पर मैंने टारगेट किया है, क्योंकि यहां पर हर हाल में यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है 200 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, ऐसे आ जाए। अब यहां आप चीजें देख रहे होंगे, एक तरफ सेंटीमीटर है एक तरफ मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, रेशियो नहीं निकाल सकते। तो आपके पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। दोनों को सिमिलर पैटर्न पे लाना है। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर अपॉन 50 इंटू 100, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब 0.000 बन जा 225, कितना आ गया 1/25। रेशियो क्या आ गया इसका 1:25। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप इसको समझ के कर सकते हैं। अगला देखिए आगे लाइन क्या बोल रही है आपसे। नंबर्स यू आर कंपेयरिंग मस्ट हैव द सेम यूनिट। आगे उस लाइन में उसने बोल ही दिया है कि हमेशा याद रखेंगे कि वो सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते, ये एक बात जहन में बिठा लो बेटा। अगला देखो, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि यू कैन नॉट फॉर्म द रेशियो ऑफ 2 फीट और 2 मीटर। 2 फीट और 2 मीटर, 2 फीट का 4 मीटर के साथ आप रेशियो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि दोनों की यूनिट वेरी करती है, डिफरेंस है। बिकॉज द टू नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंट यूनिट। अगर वो डिफरेंट यूनिट में है तो हम उसका रेशियो नहीं निकाल सकते। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है? कह रहे प्रोपोर्शन की बात की है, रेशियो के साथ क्या आ गया? प्रोपोर्शन आ गया। इसका मतलब यह है कि आपके पास 2 रेशियो है, एक तरफ एक रेशियो है एक तरफ एक रेशियो है। जैसे मैं लिखूं यहां पर A/B इक्वल है, मान लीजिए हम इक्वल का साइन नहीं लगा रहे, हम लिखेंगे A/B और ये हमारे पास है प्रोपोर्शन का साइन। इस प्रोपोर्शन के साइन को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है C/D। क्लियर है? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तरीके देखिए आप समझने इसको लिखने के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B इक्वल है C/D के। एक तो ये तरीका है, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हमको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं ना। तो A इंटू डी ऐसे हो जाएगा, A इंटू डी इक्वल हो जाएगा B इंटू सी के। ये सारी चीजें आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जब भी आपको कहीं प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन दिखे तो आप उसको जस्ट इस तरीके से लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास है 2:5 प्रोपोर्शन, यहां पर आ जाए 5:x। मान लो ये वैल्यू आ जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब है आपको यहां वाली प्रॉपर्टी लगानी होगी, 2/5 इक्वल 5/x। क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 2x इक्वल कितना हो जाएगा 25। 2x इक्वल कितना हो जाएगा 25। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 25/2, 2 से इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा एक और भी चीज हो सकती है, अगर आपको और इजी करना है, मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको फर्स्ट और लास्ट वाला पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। 2x इक्वल 5 इंटू 5 डायरेक्ट कर सकते हो, 25/2। ये भी आपका एक रेशियो का पार्ट है। कभी कभी ऐसा होगा आपसे कि फोर्थ टर्म पूछ लिया, आपसे सेकंड टर्म पूछ लेगा, आपसे फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, तो आपको ये पैटर्न बस याद रखनी है। अगला हमसे इसमें क्या पूछा है, आई होप कि क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। करें फोर्थ प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल इफ
ए रेशियो बी इक्वल है बी रेशियो सी रेशियो डी, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तब हम इसको डी को क्या नाम दे रहे हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी। जैसे इसने लिखा कि अगर ए रेशियो बी है और ये इक्वल है सी रेशियो डी के, तो ये जो डी होगा बेटा हमारा, दिस वन इज अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो जब फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो आपको समझना ये है कि इसको अगर हम चाहें तो सॉल्यूशन तो वही होगा a इंटू डी, ए इंटू डी इक्वल होगा किसके? b इंटू सी के। सॉल्यूशन तो वही आना है, फॉर्मूले तो चेंज हो नहीं सकते। अब कह रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन की जब हम बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखिएगा। थर्ड प्रोपोर्शन में उसने लिखा है कि a रेशियो b इक्वल है c रेशियो d के। इसमें कितने प्रोपोर्शन हैं? 4। तो हमसे पूछा है फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। तो थर्ड रेशियो क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पर? C है। तो C इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। तो A B का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या होगा? C होगा। वो आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है? 1 2 3 और ये क्या होगा? फोर्थ होगा। सेकंड क्या होगा? दिस वन। तो इस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगले में कहा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है। भैया जब भी कभी आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछे तो इसकी थ्योरी आप समझिएगा। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मिड। अब मिड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, ऐसा हो सकता है, ठीक है? अब मान लें अगर मुझे बीच की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दिस वन कि बी स्क्वायर इक्वल ए सी या बी इक्वल हो जाएगा रूट ए सी। कुछ ऐसे ही हो सकता है, आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि जो मीन प्रोपोर्शन जो होगा बिटवीन ए और बी, जब भी ए और बी के बीच का जो मीन प्रोपोर्शन होगा अगर हम उसको फाइंड आउट करें तो मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, कोई ए और बी है उनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो इसका मतलब यह है कि मैंने सिंपली क्या कर देनी है, रूट में ए और बी कर देनी है, बस खत्म है। जब भी कभी आपसे कोई भी टू नंबर्स गिवन है और वो कह रहा है कि इन दोनों नंबर का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालनी है तो आपको उसको रूट में रख दें, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका आ जाना है। अगला देखें, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन अब ये देखते हैं कि हम छोटी क्लासेस में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये आइडिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आपके भाई बहन अगर फोर्थ फिफ्थ में भी है ना तो आप देखिएगा जो फ्रैक्शन होती है उनको कंपेयरिंग करना सिखाया होगा। तो कंपेयरिंग क्या होती है देखिएगा, जैसे ए रेशियो बी और सी रेशियो डी है। अब हमें ये बताना है कि ये आपका ग्रेटर है या ये आपका ग्रेटर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी। मुझे नहीं पता ना अभी कौन सा ग्रेटर है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का आसान तरीका क्या, हमेशा याद रखेंगे जो भी हमारी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसकी और नीचे वाली की मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू डी, और बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू सी। अब जो भी वैल्यू आपकी ग्रेटर आ रही है, मान लो कि अगर AD ग्रेटर आ गया, क्या आ गया, AD इज ग्रेटर देन BC। अगर AD BC से ग्रेटर है तो इसका मतलब A रेशियो B इज ग्रेटर देन C रेशियो C। तो A रेशियो B इज ग्रेटर देन C रेशियो D। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये मल्टीप्लाई में हमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2/3 और 4/5, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने 2 फ्रैक्शन ले ली हैं और मुझे इसकी कंपेयरिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई कर दी। अब इन दोनों में से आपको ये चेक करना है कौन सा वैल्यू ग्रेटर है। तो 12 ग्रेटर है। जब 12 ग्रेटर है इसका मतलब ये वाला साइन इधर चल रहा है तो ये वाला साइन इधर ही चलेगा। इसका मतलब 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3।
4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। अच्छा, 4/5 अगर आपको और चेक करना है तो आप इसको डेसिमल में डिवाइड करके देख सकते हैं, तो वहां की वैल्यू उसकी ज्यादा ही आनी है। तो ये भी एक तरीका है सिंपली, बट कंपेयरिंग भी आपको आनी चाहिए जिससे को हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अगला पार्ट हम देखते हैं इसका, वो है कंपाउंडेड रेशियो। अच्छा, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है देखते हैं। इसमें कई सारे रेशियो हैं और उनको आपस में मिक्स करके एक सिंगल रेशियो हमको बनाना होता है। जैसे हमारे पास है ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ। देखिए 3 रेशियो हमारे पास गिवन है और इन तीनों को हमें सॉल्व करके एक सिंगल रेशियो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर ऊपर की वैल्यू उठाएंगे, ए सी ई रेशियो बी डी एफ, देन ओके। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास है 2:3, 3:4 और 4:5। मान लो ये 3 रेशियो दे रखे हैं और तीनों को कंपाउंडेड करके आपको एक सिंगल रेशियो बनानी है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि ए रेशियो बी, चलो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो हम इन दोनों की और इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, इसके बाद 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, यही आ रहा है। अभी आपको पता है इसको लोएस्ट टर्म में हमको लाना होता है। हमेशा याद रखेंगे रेशियो का हम वही नहीं छोड़ना है, हमको उसको लोएस्ट टर्म में लानी है। तो लोएस्ट टर्म में अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 4 जा 6 10 जा, फिर 2 2 जा 2 5 जा, हमारे पास आ गया 2/5, मीन्स 2:5 इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी याद रखिएगा कंपाउंडेड रेशियो आपसे पूछेगा तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है 3 है तो 3, 4 है तो 4, सभी के क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और रेशियो में लिख लेते हैं बाकी डिनोमिनेटर के सारे डिनोमिनेटर। क्लियर है? चलो अगला पार्ट देख लेते हैं। गुड, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं फिर। आसान तरीके से इसको बेटा करेंगे। आप बस कोशिश ये करिएगा कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें आप लंबे समय तक, जो आपके माइंड में रुके। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इफ इट्स गिवन, इट्स गिवन मतलब क्या गिवन है। देखिए पहला पार्ट क्या गिवन है कि a रेशियो b इक्वल है 2:3 के, एक ये गिवन है। फिर कह रहे हैं कि b रेशियो c गिवन है 5:7। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और सी में रेशियो पूछा है, ए रेशियो सी पूछा है बेटा आपसे। आसान तरीका देखिएगा, जब भी ऐसा पूछेगा तो आपने क्या करना है, इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है तो बी सी कितना हो गया 3 7 जा 21, आंसर हो गया। क्लियर है? 10:20, पहला क्लियर है। मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी, पूछ सकता है या नहीं? तीनों रेशियो पूछ सकता है, ए बी और सी में भी रेशियो। तो इसकी कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको देखिए समझा देता हूं। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमारे पास गिवन है 2:3 और 5:7। तो हमने लिखना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी। तो बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिएगा हमने पहले क्या किया, इन दोनों को ले लिया 2 × 5 रेशियो, फिर हम इन दोनों को लेंगे 3:5, फिर हम इनको लेंगे 3:7। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जब भी आपको 2 रेशियो अगर गिवन है इस तरीके से और वो तीनों का आपसे पूछ रहा है तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना, अप्लाई करनी है। पहले हमने दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों के डिनोमिनेटर
मल्टीप्लाई कर दिए और उनको रेशियो में लिख दिया, बस दैट ओके। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन दोनों पैटर्न समझ में आ गया। अगर ऐसे पूछ लेगा तो भी और ऐसे पूछ लेगा तो भी, आपको सिंगल ए और सी में रेशियो निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं, ए बी सी में रेशियो निकालना है तब भी आप कर सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे क्वेश्चन में आपसे सेम यही चीज पूछ ली है बेटा, सेम चीज पूछ लिया आपसे। ए रेशियो बी इक्वल है 2:3 के और बी रेशियो सी इक्वल है 5:7 के। जब मुझे इसको लिखना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, तो मैं क्या करूंगा, वही चीज अभी जो मैंने आपको समझा दी, 2 5 जा 10 रेशियो 3 5 जा 15 3 7 जा 21। सेम क्वेश्चन था ये, तो आगे आपके क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, रेशियो हम कर रहे हैं, तो रेशियो में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बस समझना जरूरी है, बाकी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। थर्ड में पूछ रहा है, इट्स गिवन दैट कि 4a इक्वल है 5b के। क्या गिवन है बेटा, 4a इक्वल है 5b के। तो यहां से देखिए, और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 8b इक्वल है 9c के। बहुत ध्यान से समझो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपने रेशियो फाइंड करना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a अपॉन 5 और b अपॉन 4। जरा सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि a यहीं रखेंगे, b को इसके नीचे ले आए, b यहीं रखेंगे, 5 को नीचे ले आए, b को यहीं रखेंगे और 4 को नीचे ले आए। तो a और b का जब हम रेशियो निकालेंगे, तो आप देखो जरा, मैं b को यहीं ले आऊं या ऐसे कर लूं, तो हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल हो जाएगा 5/4। तो a रेशियो जो b होगा वो 5/4 होगा। एक चीज आपको मिल गई। सेम चीज मैं अगर यहां से निकाल दूं तो b रेशियो c जो होगा वो 9/8 होगा। ये भी आ गया आपका। a रेशियो b आ चुका है, b रेशियो c आ चुका है। अब दोनों से हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। अब आ जाओ बेटा अपने वाले पैटर्न पे। वो क्या था कि a रेशियो b 5/4 और b रेशियो c 9/8। हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 9 रेशियो, 9 इंटू 4 रेशियो, 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, 45 36 32। अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन है आपका, आंसर आ चुका है। करना क्या था इसमें, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो चीजें दे रखी हैं इसको कंफ्यूज, इससे क्या करना है, हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। वो हमने यहां से निकाल लिया। ए और बी का जब रेशियो निकल गया तो ए बी रेशियो हो गया, बी सी रेशियो हो गया। उसके बाद हमने ए बी सी का इजीली रेशियो निकाल लिया। अगर ये पैटर्न आपको याद है ना, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको क्वेश्चन यहाँ करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दे रखा है कि इफ इट्स गिवन दैट a/8, क्या दे रखा है, a/8 इक्वल है b/9 इक्वल है c/12 के। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी है। कांस्टेंट वैल्यू क्या करेंगे हम, यहां पर k मान लें। क्या मान लें, k। इसका मतलब है कि इसके इक्वल में भी k को रखेंगे, a/8 इक्वल के, या a की जब वैल्यू निकालेंगे तो 8 के, b की जब वैल्यू निकालेंगे तो 9 के, और c की वैल्यू निकालेंगे तो 12 के। देखने से ऐसा लग रहा है ना सर कि फ्रैक्शन में मुश्किल होगा, दिक्कत होगी, पता नहीं कैसे होगा। अब आप देखिए, जैसे हमने कांस्टेंट वैल्यू को पुट किया, इसके इक्वल में हमारी सारी वैल्यू निकल के आ गई ए बी सी की। और हमसे पूछा क्या है, यही तो पूछ रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम क्या करेंगे, 8 के 9 के 12 के।
अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका ध्यान रखना है कि जब भी रेशियो आपके दे रखे हैं और उसमें जो वैल्यू आपकी कॉमन है, कॉमन वैल्यू को आप खत्म कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो के हमारे पास सभी में कॉमन है, तो के को हम कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 8:9:12। 8:9:12, 8:9:12 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है बट है नहीं मुश्किल। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे ना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबको एक साथ लिखा, इक्वल में के कर लिया, के की जगह कुछ भी रख सकते हो, ABCDPQRS, जो आपको अच्छा लगे। अब अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिख लें, जब भी मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, AB का रेशियो दे रखा है, BC का रेशियो दे रखा है, CD का रेशियो, और ABCD का आपको रेशियो पूछा है। क्वेश्चन को चलो समझते हैं पहले। A रेशियो B इक्वल है 1:3, B रेशियो C इक्वल है 5:7 के, और C रेशियो D इक्वल है बेटा 9:8 के। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, देखो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ अभी नया कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब हम एक गिवन क्या है, गिवन देखो, कह रहे हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसका निकालना है। क्लियर? क्योंकि हमारे पास 4 है, ABCD, अब चारों का रेशियो निकालना है, तो इसका क्या पैटर्न है वो आप देखिएगा। इसका पैटर्न होगा, मैं पहले इसका फॉर्मूला भी आपको यहां लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होगा ABC, ABC मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखना है, ABC किसमें मल्टीप्लाई में, ABC BBC, BBC रेशियो, अब क्या आएगा BCD, BCD रेशियो, फिर उसके बाद सारे हमारे डिनोमिनेटर BCD, BCD, BCD। अब बस आपको इनकी वैल्यू ही तो रखनी है, ABC, A कितना है देखो, दिस 159, 159, BBC कितना देखो, BBC यानी कि 359, 359, 359, फिर रेशियो। अब क्या हमारे पास BCD, BCD मतलब 379, 3, 7 और 9। अगला क्या है हमारे पास BCD, तो 378, 3, 7 ऑफ, वेट, ये यहां से गलत हो रहा है अभी, रेशियो हो जाए 3, 7 और 8, ये आ रहा है। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन है क्या, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं कट सकते, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 9, यहाँ 8 है, नहीं कट सकते, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ 3 है, याद रखिए यहाँ भी 3 है, देखो यहाँ पर 3 है या नहीं, यहाँ भी 3, ये वाला 3 भी है, यहाँ भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3, 5 3 जा 15, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, 9 5 जा 45, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, 7 9 जा 63, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 8 7 जा, ये आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में जरा बेटा चेक करो, 56 सभी के लास्ट में है, 45 नहीं है, 15 45 63 56, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी और आपको चारों के रेशियो आपको निकालनी होंगे, तो ABC मल्टीपल में रखेंगे, 1 × 5 × 9, फिर लिखेंगे 2 × 5 × 9, फिर लिखेंगे 2 नहीं 3 × 5 × 9, फिर लिखेंगे तीसरे नंबर पे 3 × 7 × 9, फिर लिखेंगे 3 × 7 × 8। क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोबारा मैं यहां पर बता रहा हूं, देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये हो गया चौथा, ऐसे करते हैं।
इसका खास ख्याल रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मार्टली इसको यूज करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है देखिएगा। कह रहे 5x प्लस 3y, रेशियो का साइन है तो अपॉन में लिख सकते हैं आप 5x माइनस 3y, और ये इक्वल किसके है, 3:1 के, तो हम 3/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, 3/1 कर सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा है कि x और y का रेशियो निकालिए, तो x y का रेशियो बहुत सिंपली हम निकालेंगे। करेंगे क्या, हमने इसको सॉल्व करना है, मल्टीपल करेंगे। देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x 3y इक्वल हो जाएगा 3 5 जा 15x 3 3 जा 9y। तो 15x को अगर मैं यहीं रखे रहने दूं, माइनस का 5x आ जाएगा, इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है 3y, ये उधर की साइड लेके जाएंगे नहीं, तो प्लस का हो जाएगा 9y। यहाँ कितना बचेगा बेटा 10x, और यहाँ कितना बच रहा है 12। आ गया। अब देखो, आपको चाहिए था x और y का रेशियो, तो मैं लिख सकता हूँ x अपॉन y, y के मल्टीपल में कितना था 12, तो 12 ऊपर आ जाएगा, और x के मल्टीपल में 10, तो 10 नीचे आएगा। अभी भी ये कट रहा है ना, काट दो, 2 से कट रहा है तो 2 6 2 5, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई 6 रेशियो y, x रेशियो y इक्वल हो जाएगा 6 रेशियो y, 6 रेशियो x रेशियो y इक्वल हो जाएगा 6 रेशियो 5। ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या था, ये इस तरीके की क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व की होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई की, x को वन साइड लेके गए, y को वन साइड रखा, और आपकी सिचुएशन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर x रखा, y को इधर उठा के ले अपॉन में, और यहाँ 12 था, 10 को इसके नीचे ले आए, और यहाँ से कुछ कट पीट करा, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो आप कर सकते थे इसको। चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें, पैटर्न यही रहेगा। कह रहे हैं कि x रेशियो y इक्वल है 5 रेशियो 3 के। x रेशियो y किसके इक्वल है 5 रेशियो 3 के इक्वल है, और आपसे क्या है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है 8x माइनस 5y अपॉन 8x प्लस 5y, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई मेथड दूसरा लगा दें, आपके टीचर ने किसी ने मेथड दूसरा लगाया, मैं यहाँ पर जो मेथड कर रहा हूँ अगर आपको वो समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड। तो चलिए पहले तो यहाँ से हमको पता है कि x अपॉन वाई इक्वल हो जाएगा 5/3 के। एक तो ये हो गया। अगर मुझे थोड़ा सा समझना ये है कि x अपॉन वाई में से, या आपको लग रहा है चलिए ये नहीं करना है तो आप x की वैल्यू निकाल लें 5/3y, और x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, समझ रहे हैं नहीं आप, तब भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दोनों तरफ y से मैं डिवाइड कर दूं, और उसके बाद इस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, तब भी आंसर आ जाना है। तो ये वाला पैटर्न भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। x की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो 5/3y आ गया। तो जहां भी x है हम वहां पर क्या करेंगे 5/3y माइनस 5y, अपॉन में क्या चल रहा है 8 इंटू 5/3y प्लस 5y। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। ये हो गया 8 5 जा 40y/3 माइनस 5y अपॉन, ऐसे ये होगा 40y/3 प्लस 5y। एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 15, और ये 3 लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा, तो 40y माइनस 15y अपॉन चलिए 3 लिख दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ये हो जाएगा आपका 40y प्लस 15y अपॉन 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा आपका 45 में से 15 गया, कितना बचेगा 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा 25।
25 बाई अपॉन में कितना हो जाएगा 60, नहीं 40 50 55 हो गया बेटा, ठीक है 25 बाई अपॉन 55 बाई, एक तो बाई से ये बाई कैंसिल कर दो और क्या बचेगा 5 से 5 5 जा 5 बन जा 5 बन जाता है, यानी 5/11 आपका आंसर आ रहा है, 5/11 आंसर आता है, ये आपका आंसर होगा। तो 5/11 इसका आंसर होगा। और भी कोई तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। ये समझ में आ गया हो तो आप इसको कर सकते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की है और यहाँ पर पुट कर दी। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली भी वैल्यू ऐसे रख देते हैं कि 5 के और वो x और y की वैल्यू। एक और आपको डायरेक्टली एक तरीका एक बता देता हूं कि हम इसको x की वैल्यू 5 मान सकते हैं, x इक्वल 5 के और y इक्वल 3 के। तो हमने क्या किया, x की जगह 5 रखेंगे तो 5 8 5 40 यानी 40 माइनस 5 3 15 बटे 40 और प्लस 15, तो आपका वही आएगा 25 बटे 55 और 5/11, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ये वाला पैटर्न भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए, ये x है ये y है, इस तरीके से डायरेक्ट भी आप रख सकते हो। तो आई होप कि आप ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स सी, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में हमने ऑलरेडी इस पे थ्योरी पार्ट पे डिस्कस किया था कि फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो कैसे निकालना होगा। देखिएगा, हमारे पास प्रोपोर्शन दे रखे हैं 4:5 प्रोपोर्शन 12:x, यही तो है फोर्थ। लास्ट वाला ही तो फोर्थ बोलेंगे, ये हम ऑलरेडी जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था। और ये जो 12 है ये हमारा थर्ड है, ये हमारा सेकंड है। तो ये भी हमने बताया था कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × x इक्वल किसके हो जाएगा 5 × 12 के। तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 5 × 12/4, 4 3 जा कितना हो गया 12। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो 5 × 3 5 3 जा 15 आ गया x की वैल्यू या नहीं, x की वैल्यू 15 आ गई। अच्छा मान लो बेटा आपको ये लगे कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है, तो आप ये भी कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया दिस प्रोपोर्शन का साइन है 12:15, यही तो आ रहा है आपका। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए अगर ये प्रोपोर्शन में है तो। 4 और 15 कितना होता है 60, 5 × 12 कितना होता है 60, तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका आंसर सही है। जब भी जो भी वैल्यू प्रोपोर्शन में होगी तो उनका फर्स्ट और फोर्थ टर्म का मल्टीपल और सेकंड और थर्ड का मल्टीपल आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको अक्सर ध्यान में रखनी होती है। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। आई होप कि ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 10 क्वेश्चन ही लिए हैं इस एक्सरसाइज में, इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो हमारे पास दे रखा है, देखिए 0.4 रेशियो 1.4 प्रोपोर्शन 1.4 रेशियो x। ट्रिक मैंने आपको बता दी दिस वन, तो यानी 0.4x इक्वल किसके हो जाएगा 1.4 × 1.4 के। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 1.4 × 1.4 अपॉन में 0.4 के। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास कितना बचा है देखो 1.4 × 14/4, 2 2 जा 2 7 जा 2 0.7, तो हमारे पास कितना हो गया 0.7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 4.9 आपका आंसर होगा 4.9। तो 4.9 आपका आंसर हो गया। आई होप कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला इसका पार्ट है, देखिए वो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड,
कौन से नंबर को हम ऐड करें टू एवरी टर्म्स 3:5 में। तो इसका मतलब 3/5 लिख सकते हैं, उसमें क्या ऐड करें, हमने x ऐड कर दिया। उसने कहा क्या ऐड करें, तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, x ऐड कर रहे हैं टू मेक अ प्रोपोर्शन 5/6 ये बनाने के लिए। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 प्लस 6x इक्वल 25 प्लस 5x। क्लियर है। x वाले टर्म से एक तरफ उठाओ, 6x माइनस 5x इक्वल 25 माइनस 18 कितना हो गया, 7, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर मैं इस 3/5 में 7 ऐड कर दूं, 3 प्लस 7, 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। तो हमें लाना कितना है, 5। तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 2 6 जा, तो कितना आ गया देखो 5/6। इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है ना। अगर हम इसमें x प्लस कर दें या x का मतलब कुछ ऐड कर दें जिससे कि ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाए, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ x ऐड किया और x की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया 7। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन थी इसमें हम दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया, 7 7 ऐड करते हमारी फ्रैक्शन 5/6 हो गई। क्लियर है, आंसर भी प्रूफ हो गया आपका। आई होप के रेशियो जो है आपका अब क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ हो, कहीं डाउट है, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करिएगा, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट लगे उसको आप नोट जरूर करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे कि हम आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।